मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर जे.पी. मिश्र शासकीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली छत्तीसगढ़। आज चर्चा करेंगे द्रुत पाठ के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के संबंध में। कक्षा BA भाग 2 प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य। हरिओद जी का जन्म 1865, मृत्यु 1941। इनको जानने के लिए 3 भाग में चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व एवं कृतित्व, काव्यगत विशेषताएं, साहित्य में स्थान। व्यक्तित्व। हरिओद जी का जन्म उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ। पिता श्री पंडित भोला सिंह उपाध्याय जी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा निजामाबाद में हुई और शिक्षा का प्रारंभ इन्होंने उर्दू भाषा से किया। यद्यपि इन्होंने इस भाषा के सिवा भी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी भाषा का भी घर में ही अध्ययन किया, घर में ही इस भाषा को आगे बढ़ाया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में सेवा भी की तथा 1889 ईस्वी में कानूनगो के रूप में सरकारी नौकरी भी कर ली। इनके समकालीन कहे जाने वाले आचार्य महार प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी संस्कार, भाषा संस्कार का आंदोलन चलाया और इससे हरिओद जी बहुत प्रभावित हुए तथा इन्होंने खड़ी बोली का दामन पकड़ा और संस्कृत वर्णवृत्त के माध्यम से खड़ी बोली को मजबूत किया। बाद में तो इनके सृजन का आधार ही रहा खड़ी बोली को आगे बढ़ाना, खड़ी बोली के माध्यम से अपने काव्य सृजन को विशेष रूप देना। हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के यह 2 बार सभापति रह चुके हैं और इसी सम्मेलन में इन्हें विद्यावाचस्पति की उपाधि भी मिली। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जिनका सृजन हरिओद जी ने ही किया है। इनकी प्रसिद्धि का आधार भी प्रिय प्रवासी है। इस रचना में इन्होंने एक विशेष नयापन दिखाया है जिसके कारण इन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ। 1938 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया गया। ज्ञात हो शुक्ल जी और महादेवी वर्मा जी भी इस सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पारिचाद, रस कलश, वैदेही वनवास। 1914 में सृजित प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की तरह ही इन्होंने 1940 में वैदेही वनवास नामक पुनः एक महाकाव्य का सृजन किया। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने न केवल काव्य के क्षेत्र में कार्य किया बल्कि विविध विधाओं को भी इन्होंने अपनाया। इन्हीं में शामिल है उपन्यास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिक किला फूल इसका विशिष्ट उदाहरण है।
आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य को। बच्चों के लिए इन्होंने बाल साहित्य का सृजन भी किया है, जिसे हम देखें बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौने, चांद सितारे, खेल तमाशा, बाल गीतावली, पद्य प्रसून। आइए जानें इनके काव्यगत विशेषताओं को। विशेष रूप से इन्होंने विविध विषयों को अपनाया है। इनकी काव्य रचना में विविधता देखने को मिलती है। इन्होंने कृष्ण राधा को अपने काव्य का विषय बनाया, वहीं राम सीता के बारे में भी इन्होंने लिखा। केवल प्राचीन कथ्यों को ही आधार नहीं लिया, बल्कि इन्होंने आधुनिक समस्याओं पर भी नवीन ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। अपनी रचनाओं में आधुनिक समस्याओं, आधुनिक विद्रूपताओं को भी उन्होंने महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया। इस तरह हम देखते हैं प्राचीन एवं आधुनिक भावों का अद्भुत मिश्रण इनकी रचना संसार में देखने को मिलता है। किसी भी रचनाकार को जानने के लिए दो महत्वपूर्ण भावभूमि होती है। वह है एक भावना, तो दूसरी कला। इसके माध्यम से इन्हें जानें। भाव पक्ष, कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत हम जानेंगे वियोग एवं वात्सल्य के भाव। इनकी रचना में हम पाते हैं जहाँ वियोग की बातें होती हैं, वहीं वात्सल्य के भाव भी निहित हैं। प्रिय प्रवास इसका स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ प्रिय प्रवास में कृष्ण जी गोकुल से मथुरा की ओर प्रवास करते हैं, तब राधा का, गोपिकाओं का और गोकुल वासियों का विरह से व्याकुल होना स्वाभाविक था। इसमें वियोग चित्रण स्पष्ट दिखता है। वहीं दूसरी ओर नंद बाबा का और यशोदा का मन में वत्सलता का फूटना, कृष्ण के प्रति अनुराग और लाड उमड़ना स्वाभाविक था। एक उदाहरण देखते हैं। प्रिय पति, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? लोक सेवा की भावना भी निहित है इनकी रचनाओं में। किसी भी रचना का प्रमुख आधार ही होता है लोक सेवा। हरिओद जी की रचना में भी यह शामिल है। पंक्ति देखें। विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्वप्रधान धर्म है। प्रकृति चित्रण भी हरिओद जी की रचनाओं में पाएंगे हम। इनकी प्रकृति चित्रण में देखेंगे तो हम पाते हैं बड़े ही सरल, स्वाभाविक और हृदयग्राही चित्र उपस्थित है उसमें। संध्या का सुंदर दृश्य जो प्रिय प्रवास से ली गई रचना है, देखें इसे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। दूसरा पक्ष कला पक्ष है।
इसे जाने। भाषा। इन्होंने साहित्य सृजन का आरंभ यद्यपि ब्रज भाषा से किया था, लेकिन बाद में खड़ी बोली इनकी रचनाओं का आधार बन गई। उर्दू शब्द कहीं कहीं पर दिखता है जो रोचकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनकी भाषा जहाँ प्रौढ़ और प्रांजल है, वही आकर्षण से पूर्ण भी है। नवीन और अपरिचित शब्दों का प्रयोग करने से भी यह नहीं चूकते। इनके काव्य में इससे रोचकता बढ़ जाती है। शैली बड़े प्रवाहपूर्ण है, पढ़ने में आनंद आता है, लेकिन इन्हें 4 भागों में क्रमबद्ध कह सकते हैं। इनकी शैली इस तरह से है। संस्कृत काव्य शैली, प्रिय प्रवासी इसका उदाहरण है। अलंकरण शैली, रस कलश में इन्होंने अपनाया। सरल हिंदी शैली, वैदेही वनवास नामक उपन्यास में इन्होंने इसका उपयोग किया। वहीं चुभते और चोखे चौपदों में मोहरे शैली को ही अपनाया है। इनकी शैली बेहतर बन पड़ी है। इनके काव्य में रस छंद अलंकार को भी देखें। रस हैं, यद्यपि इनके काव्य सृजन में संपूर्ण प्रकार के रस समाहित हो गए हैं, लेकिन फिर भी करुण रस, वियोग रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस प्रमुख रूप से हैं। छंद में विविधता देखने को मिलती है। इन्होंने प्राचीन और नवीन दोनों छंदों का इस्तेमाल किया है। कवित्त, सवैया, छप्पा, दोहा जहाँ प्राचीन छंदों का इस्तेमाल हुआ है, वहीं इंद्रव्रजा, शार्दूल, मदाक्रांता जैसे नवीन छंदों का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। अलंकार है, कविता में सहज रूप में अलंकार का समाहन है। कविता कामनी में कोई बोझिल नहीं, सहज ही आए हैं। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। साहित्य में स्थान। हरिओद जी गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की हैं। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवियों में से एक है आप। प्रिय प्रवास माइल स्टेन के रूप में देखा जाता है। इसमें खड़ी बोली का मधुर प्रयोग हुआ है। सार में यदि इनके बारे में कहें तो निराला जी की यह पंक्ति है, हरिओद हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। धन्यवाद।